बच्चों आज हम करेंगे इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की प्रॉब्लम्स क्यूब के केस में। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, ये सामने जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या है? अभी क्यूब है, सिंपल है ना। आपको पता ही है कि क्यूब में जो हर एज होता है वो सेम लेंथ का होता है ना। ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, सारी लेंथें जो वो एल होती हैं। ठीक है, इसमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होगा आपके सामने है, क्यूब के ऊपर मैक्सिमम तीन तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की एक होगी कि इसकी जो ये एज है, देखो ये एज के जो कॉर्नर्स हैं, ये दिख रहा है, देखो जैसे यहाँ देखो ए है और दूसरा कौन है, बी है। इन एज के कॉर्नर्स के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, मतलब बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आर ए बी निकालना आपको, मतलब ये पहली प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान से सुन लो क्या बोला मैंने। अभी अभी ये बोला मैंने कि आपको जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है इस केस में 12 वायर्स हैं, यदि टोटल गिने आप इनको ना, 12 वायर्स हैं। ये क्यूब स्केल्टन है, स्केल्टन बना हुआ क्यूब का, देखो। ठीक है, और हर वायर का रेजिस्टेंस आर है, आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये है क्वेश्चन, ये पहली तरह की प्रॉब्लम होगी इस केस के ऊपर। ठीक है, ये जो ए और बी हैं बेसिकली ये सेम एज के कॉर्नर्स हैं। एज ही हो गया ना, ए से बी तक की लंबाई। ठीक है, और ये कॉर्नर्स हो गए ए और बी, तो ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, पहली प्रॉब्लम होगी। दूसरी केस में ध्यान सुनेंगे, दूसरे केस में ए बी पॉइंट ये आ गया, ये मतलब ए और एच के बीच निकालना है। ठीक है, तो ये आपको बताइए, ये फेस है क्यूब का, कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6, और 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये जो फेस है इसका, ये दिख रहा था आपको, फेस ए डी एच बी है ना, इसका जो डायगनल है वो ये है, जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है, ये भी इसका डायगनल ही है, ये वाला। डायगनल के कॉर्नर्स हैं ए और एच, फेस डायगनल है, उसके कॉर्नर्स कौन है भाई? ए और एच, इनके बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, ये दूसरी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तीसरी होगी कि जो बॉडी डायगनल होगा इस क्यूब का, बॉडी डायगनल का मतलब है कि जैसे ए और दूसरा कौन सा होगा, ये एफ पॉइंट, ए और एफ के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम आपके सामने, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी पॉइंट्स दिख रहे हैं बिटवीन अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम एज ऑफ क्यूब। ये सेम एज है, देखो ये इसके अपोजिट कॉर्नर्स कौन है? ए और बी, ये निकालो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये तो एक तो आप कर सकते हैं यूज़ किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, किरचॉफ्स लॉज आपने पढ़े हैं, जंक्शन रूल पढ़ा है, लूप रूल पढ़ा है, उन लॉज का यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपलेस्ट वे है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी। ठीक है, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा। इसमें सिमिट्री चेक करेंगे, और सिमिट्री की वजह से ही, और ड्यू टू सिमिट्री वी विल फाइंड कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में क्या आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ध्यान से देखेंगे, अब शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका इक्विवेलेंट फिगर मैंने ये बना दिया, ये फिगर है ऊपर, ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट फिगर है ये वाला। ठीक है, अब ये देखना आपने ये कैसे, ध्यान से देखेंगे आप। जैसे ए से हम चलेंगे, ठीक है, ए और बी के बीच निकालना है आपने। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हैं सी और डी, देखो ए से आप जा रहे हैं, इधर को यूनिट डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, यूनिट डिस्टेंस जा रहे हैं, मतलब क्यूब की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस है ये, एज जो है क्यूब का ये। इधर को भी आप यूनिट डिस्टेंस से जा रहे हैं, इधर को भी आप यूनिट डिस्टेंस से जा रहे हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, जो सी और डी पॉइंट्स हैं, बिकॉज दो ब्रांचें निकल रही हैं आपकी ए से, एक डी की तरफ निकली और एक सी की तरफ निकली। ये जो पॉइंट सी और डी हैं ये आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, वैसे बी से चलो, तो बी से दो ब्रांचें कौन सी निकली? एक देखो ये जा रही है, और दूसरी ये जा रही है। ये यहाँ जुड़ा नहीं है तभी बनाया सही, कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तभी पीछे से जा रही है बाहर ही। ठीक है, तो बी से भी तो ऐसे जा रहा है, जैसे ए से दो ब्रांचें निकली है। ठीक है, और बी से भी वैसी निकली है, कौन सी? दो। ये इसका मतलब जी और एच पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होंगे? आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी।
क्योंकि यहाँ से एक रजिस्टेंस से निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, एक वायर ये निकल रही है जिसका रजिस्टेंस आर और एक ही निकल रही है आर। वैसे यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये बना दिया देखो, ये पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट सिमिट्री की वजह से जो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं वो सी और डी होंगे, और पॉइंट बी के विद रिस्पेक्ट कौन से पॉइंट्स होंगे, जी और एच। देखो ये जी और ये एच। बिकॉज यहाँ से आप यूनिट डिस्टेंस इधर को गए, यहाँ से भी यूनिट डिस्टेंस इधर को गए, तो यहाँ से भी यूनिट डिस्टेंस इधर गए, यहाँ से यूनिट डिस्टेंस इधर गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये सी डी पॉइंट होंगे, ये आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स बताए मैंने अभी, पॉइंट्स, हाँ बोलिए, सी, पॉइंट सी एंड डी आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट बोलो, ए, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, वो जी एंड एच, दे आर आल्सो आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट कौन सा बोलो, वी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, hence पॉइंट्स, हाँ कौन से पॉइंट्स बोलो, सी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल। मतलब कॉमन पॉइंट होंगे बोलने का मतलब। आल्सो कौन से पॉइंट्स जो दूसरे बताए मैंने, जी एंड एच, पॉइंट्स जी एंड एच आर एट सेम पोटेंशियल, मतलब कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, सो सिमेट्री की वजह से भी आइडेंटिकल हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू सी एंड डी जो पॉइंट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए आइडेंटिकल हैं, जी और एच जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी आइडेंटिकल हैं, हैंस वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, सी और डी सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, जी और एच भी सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। मीन्स जी और एच ए की पॉइंट है, सी और डी भी ए की पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखो कि ए से कितने रेजिस्टेंस निकले हैं सी और डी की तरफ, एक सी की तरफ निकला, ये देखो ये बना दिया, और एक ए से डी की तरफ निकला, ये देखो ये बना दिया। ठीक है, लगा पता। सो ये रेजिस्टेंस कितना है, आर, ये भी कितना है, आर। हर रेजिस्टेंस आर है, जहाँ नहीं लिखना है, जहाँ नहीं लिखा वहाँ लिख लें आप, आर है हर ये। ठीक है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। जो जितनी ये 12 वायर्स कनेक्टेड है, स्केलेटन बनाया ना क्यूब का, तो इसमें 12 वायर्स आर कनेक्टेड, ईच वायर हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस आर है सबका। ठीक है, सो अब आप देख लो कि ए पॉइंट से एक सी की तरफ गया आर, और ए पॉइंट से एक डी की तरफ गया आर। सी और डी तो आइडेंटिकल हैं, वो तो एक ही पॉइंट है, कॉमन पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच जीरो है। ठीक है, सो ये आर बन गया। वैसे ही यहाँ देखो, बी से एक जी की तरफ किया, देखो बी से जी की तरफ आर, और एक बी से एच की तरफ किया, बी से देखो एच की तरफ आर, तो ये भी आर था, ये भी आर था। क्लियर हुई बात। तो ये भी आपके आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया। अब आप आगे देखो कि सी पॉइंट से आगे क्या हुआ। सी पॉइंट ये है, सी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आपका गया जी की तरफ, ये देखो सी से एक रेजिस्टेंस जी की तरफ, ये जो जा रहा है देखो ये जो गया। ठीक है, और डी से एक रेजिस्टेंस एच की तरफ है, देखो डी से एक रेजिस्टेंस एच की तरफ है, देखो डी से एक रेजिस्टेंस एच की तरफ, ये जो है आर। ठीक है, और फिर यदि हम आगे बात करें तो ये देखो ई पॉइंट की तरफ भी है कुछ, सी से जी की तरफ तो गया, लेकिन ई की तरफ भी गया, सी से ई की तरफ ये, और फिर डी से भी ई की तरफ ये वाला, डी से ई की तरफ, तो ये भी आर है, और ये भी कितना है बोलो, आर। ठीक है, वैसे अभी इधर आ जाओ, जी से भी रेजिस्टेंस एफ की तरफ गया होगा, देखो जी से एफ की तरफ, ये देखो जी से एफ की तरफ कितना है बोलो, आर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट एच है। ठीक है, एच से भी एफ की तरफ किया है, देखो आर, तो दिस इज आर। ठीक है, ई और एफ के बीच भी एक रेजिस्टेंस है जो दिख रहा है, देखो आर, ये कंप्लीट हो गया। और सबसे नीचे जिन पॉइंट्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है आप, वो ए और बी है भाई, तो ए और बी के बीच भी आर, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी सर्किट में सिमेट्री। और सिमेट्रिक पॉइंट्स जो थे वो कौन कौन से थे बोलो, सी और डी था एक, और दूसरा कौन था बोलो, जी और एच। बस जिसने ये पकड़ लिया ना, ये तो भाई ये आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं।
ये तो आइडेंटिकल है, दीज पॉइंट्स आर आइडेंटिकल मीन्स दे आर एट सेम पोटेंशियल। वो तो एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है वो। कौन कौन? सी डी एक ही पॉइंट है, जी एच भी एक ही पॉइंट है। अब ये इसका ये इस सर्किट को आपने इसका ये इक्विवेलेंट रिड्यूस फिगर बना दिया ये वाला। अब तो ये हो गया, तो सिंपल है। अब इसको करते जाओ फटाफट। अब देखो सीरीज पैरेलल, सबको पता है सीरीज पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। तो अब ये देखो ये बन गया यहाँ से। इसके बाद करेंगे ये ए से, यदि मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा यहाँ पे तो ये इसका इक्विवेलेंट फिगर, फिर इसके बाद आपने ये कर देना ये इधर, ठीक है। सो इसका इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। चलो शुरू करो। दिस इज ए बी, इसके बीच रेजिस्टेंस कितना है बोलो? ये आर है, यहाँ से चले। अच्छा, ये दो रेजिस्टेंस आर पैरेलल में होंगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पैरेलल में क्या होता है, एक जैसे पैरेलल में तो ऑफ हो जाता है, ठीक है, पता है आपको, बताया हुआ है। प्रोडक्ट ओवर सम ये होगा जो आपका इक्विवेलेंट होगा आर पी, ठीक है। तो कितना आएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2r, और ये आ जाएगा आर अपॉन 2। मतलब याद रखो भाई एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में, बिकॉज ये आर और आर पैरेलल में हो गया, ठीक है। आर और आर क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल में कैसे होता है कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट पे, दूसरा दूसरे पे, एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पे, दूसरा दूसरे पे, तो आर और पैरेलल में हो गए, ठीक है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच वही होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच होगा। मतलब सी और ए के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डी और ए के बीच होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आर और आर पैरेलल में है। ये आर और आर भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल में है। तो पैरेलल में एक जैसे हो तो हाफ हो जाता है, ये किया मैंने ना, प्रोडक्ट ओवर सम है ना। तो ये एक ही रह गया मतलब, और कितना है वो? r/2। सो ये देखो अब यहाँ पे मैं एक बना दूंगा इसको, ये बना दिया मैंने एक, और है कितना है बोलो? r/2। और ये है वो पॉइंट सी डी, वो यहाँ लिख देते हैं सी डी। और ऊपर को भी आर और आर पैरेलल में है, तो ये भी कितना रह गया बोलो जोर से? हाफ। ये r/, कितना आ गया? 2। चलो यहाँ पहुँच के ऊपर ई पॉइंट पे पहुँच गए। चलो ई और एफ के बीच आ रही है, चलो यहाँ बनाना पड़ेगा ऐसे। तो ई और एफ के बीच आ, ठीक है। और फिर ये इधर चलो, अब इधर बी से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो बी से ये भी दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो फिर इनका भी एक रह जाएगा। और ये कॉमन पॉइंट है जी और एच, ठीक है। ये जी है और ये क्या है? एच। और ये इनके बीच में कितना आ गया नेट? r/2 लिख दो, ठीक है। और ये सी डी और जी एच के बीच ये दोनों भी पैरेलल में है। यदि ये दोनों पैरेलल में हैं तो यहाँ भी r/2 आ जाएगा। ये देखो ये r/2, ठीक है। और फिर ये भी पैरेलल में है, एफ और जी एच के पॉइंट, दिस इज एफ। सो ये देखो ये भी कितना आ गया बोलो? r/2, ठीक है। सो अब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते जाओ, बिकॉज हमें तो ए और बी के बीच निकालना है ना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये जो एरो लगा है ना यहाँ पे, यदि हम यहाँ से जिन दो पॉइंट्स के बीच निकालना ना, ए और बी के बीच निकालना है आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो पॉइंट ए पे करंट एंटर करो, कर दिया एंटर। यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट एंटर हो गया, तो 3 रास्ते मिले इसको जाने के लिए। ये फिर करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और फिर जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है वहाँ इस करंट को आपने बाहर भी निकालना है। यहाँ से करंट एंटर करेगा तो जो दूसरा पॉइंट है उसके उस पॉइंट पे वो लीव करेगा। तो बेसिकली करंट दिखाया कि यहाँ करंट एंटर होगा तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, और यहाँ से फिर निकल आएगा ऐसे 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 नीचे को ऐसे ऐसे, और यहाँ से निकल आएगा। यदि करंट यहाँ आई एंटर होगा तो आई ही बाहर को दूसरे पॉइंट से निकल आएगा यहाँ से, ये बोलने का मतलब, ठीक है। सो पर चलो हम वो लूप रूल से या जंक्शन रूल से तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको सिंपल सिमेट्री से बता रहे हैं इसको। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब, ओके। सो ये देखो ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसके आगे कैसे करेंगे इसको? तो इसके आगे जो है ये है, देखो ये इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है वो ये बन जाएगा। हाँ बोलो ये हाँ, इन दो पॉइंट्स को पकड़ो और ऊपर की तरफ देखो इधर को, ठीक है। ये देखो ये, यदि मैं यहाँ से करंट एंटर करूँगा, ध्यान सुनना, यहाँ से करंट एंटर होगा तो ऐसे करंट ऐसे जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट यहाँ तक करंट सेम ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंट ब्रांच तो एक ही है सारी।
यहाँ से करंट आई कुछ भी I1 चला यहाँ से, तो I1 इसमें फ्लो कर गया, I1 इसमें फ्लो कर गया, इसमें करंट क्या रहा सेम, तो करंट सेम रहा इन तीनों रेजिस्टेंसेज में, तो इसका मतलब सीरीज में है तीनों ही। सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो इसका मतलब तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड हो जाते हैं सिंपल। तो R/2 प्लस R/2, तो कितना बन जाएगा बोलो। तो ये आ गया आपका पॉइंट, ये तीनों का एक ही रह जाएगा ऊपर, ये और ये, ठीक है। सो इन तीनों का एक ही रह जाएगा, तो यहाँ से आप ये, तो ये पॉइंट्स आपके वो ये कॉमन पॉइंट CD, और ये क्या थे बोलो, GH, ठीक है। सो यहाँ R/2 आपको पता लग गया। तो अब यहाँ मैं लिखूँगा कितना, दिस इज R/2 R हो गया, और R में R जुड़ के 2R हो गया, ठीक है। तो बेसिकली RS जो है वो ये निकाला हमने, RS तीनों ऐड कर दो ना, ठीक है। R/2 प्लस R/2 प्लस R, आधा और आधा एक और एक 2, 2R आ गया, ये लिखा 2R, समझाई बात, इन तीनों का एक ही आ गया, ठीक है। अब ये कितना है R/2, ये कितना है R/2, ये कितना है R/2, ये कितना है R, और ये है जो पॉइंट इनके अबाउट निकालना है, A, और ये कौन सा पॉइंट है B, समझ गया, समझ गए। सो यहाँ से आप देखो कि ये कैसे हैं, अब इन दो पॉइंट्स, ये और ये कैसे हैं बोलो, पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। सो पैरेलल में आपको पता है कैसे होते हैं कि एक एंड एक को, दूसरा एंड दूसरे को, पॉइंट को, इसका भी एक एंड इधर और दूसरा एंड दूसरी इधर, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस सेम होगा, पैरेलल में है, पैरेलल में फिर आप इसको सॉल्व कर लो। सो RP' निकालो, इन दोनों को पैरेलल में लेने के बाद कितना आएगा। तो आगे जैसे जैसे कराया आप करते जाना है आपने। अब आपने ये लिखना कि नाउ 2R एंड R/2 आर इन पैरेलल, ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल में होंगे, ठीक है। सो RP' कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ लिखना आपने 2R एंड R/2 आर इन पैरेलल, देयरफॉर RP' इज इक्वल टू, RP पहले निकाल चुके हैं नहीं, तो RP' बोल दो, तो प्रोडक्ट ओवर सम, सो 2R इंटू R/2, मतलब ये इंटू ये अपॉन इन दोनों का ही सम, बोलो कितना आया। ये बन जाएगा आपके पास 2R² अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 4R प्लस R 5R। सो ये कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास, एक R भी कैंसिल, सो ये बन गया 2/5R, ठीक है। चेक कर लो प्रोडक्ट और सम, ये बन गया 2R² अपॉन 2, बिल्कुल ठीक, 2 है ये, और ये बन गया देखो 2 प्लस हाफ, क्या होता है 2 प्लस हाफ, 5/2, 5/2 2 ऊपर चला गया, ये बन गया, ठीक है। एक R ये भी कट गया, 2/5R। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व किया, इन दोनों को, तो आपके पास जो आंसर रह गया वो कितना रह गया बोलो, 2/5R, ठीक है। सो रिड्यूस फिगर, फर्दर इस फिगर को रिड्यूस कर दो, ठीक है। सो इसका रिड्यूस फिगर फिर ये और आ गया, फिगर फर्दर रिड्यूसेस टू, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका फिगर फर्दर, क्या बोलो, ये इन दोनों का रह गया अब 2/5R, ठीक है। तो ये आपका देखो फिगर बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, ये ए बी और इनके बीच था R, ध्यान सुनेंगे, और ये R/2 ये वाला, और ये वाला किया मैंने सॉल्व, अभी कितना आया है बोलो, हाँ ये वाला 2R और R/2 का एक रह गया 2/5R, सो दिस इज 2/5R, ठीक है। और ये कितना था R/2। अब यदि मैं यहाँ से करंट एंटर करूँगा तो करंट ऐसे जाएगा, तो ये तीनों कैसे आ गए, करंट ऐसे जाएगा तो इन तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, उनकी सीरीज़ में आ गई ये तीनों, ये और ये अब सीरीज़ में है, तो फिर RS' निकालो,
सो आर एस डैश आ जाएगा। अब बोलो, ऐड करो 2/5 प्लस r/2 r/2 आर ही हो गया, 1 हो गया, मतलब 2/5 प्लस हाफ यार कितना आ गया बोलो, इंटू आर। तो आ जाएगा 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1, 2/5 5 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 7/5 आर। ठीक है जी। और फिर इसका रिड्यूस फिगर ये बन जाएगा, ये ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो ये आपका आंसर है भाई। सो ये है, देखिए यहाँ से यदि मैं आपको ऐसे दिखाऊं, दिस इज आर, और इन दोनों को सॉल्व करके कितना रह गया ऊपर बोलो, 7/5 आर। ये दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, 7/5 आर। ठीक है। सो अब ये दोनों पैरेलल में है, सो लास्ट में यहाँ कर देंगे कि नाउ फिगर जो आपका वो पैरेलल में है, तो आर पी डबल डैश इज इक्वल टू प्रोडक्ट 7/5 आर इंटू आर अपॉन 7/5 आर प्लस आर। सॉल्व इट। 7/5 आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा भैया, 5 चला जाएगा ऊपर, अपॉन 12 आर आ जाएगा। सो भी एक आर कट गया, 5 से 5 कट गया, सो आपके पास ये आ जाएगा आंसर 7/12 आर। सो ये होता है आंसर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, देखो ना, क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया था। ये जैसे जिस बच्चे ने ये यहाँ से इस फिगर को देख के, इस बच्चे ने ये फिगर देख के ये वाला बना लिया ना, ये वाला, उसके बाद तो ये कुछ नहीं है, सीरीज पैरेलल जिसको आता है वो कर लेगा आराम से। कॉन्सेप्ट तो यही है थोड़ा सा कि सिमेट्री की वजह से जिसने ये इस फिगर का रिड्यूस फिगर ये बना लिया ना, आगे तो कुछ नहीं, आगे तो सिंपल है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कभी सीरीज में बन रहे हैं, कभी पैरेलल में बन रहे हैं। 2 सीरीज में होते हैं तो ऐड हो जाना, 3 होंगे तो भी ऐड हो जाना, 2 पैरेलल में होंगे तो फ्री हो जाता है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है। सो ये था बोलने का मतलब, तो इसको यहाँ से आपने कर लेना है। सो भाई देखो, ये एज के, हाँ, क्या रेजिस्टेंस होता है बिटवीन अपोजिट कॉर्नर ऑफ सेम एज ऑफ क्यूब। मतलब इन दो पॉइंट्स के अबाउट रेजिस्टेंस का आंसर आता है 7/12 आर। बिल्कुल नहीं भूलना है ये। ठीक है, 7/12 आर। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते थे, जैसे ध्यान सुनना, क्या मॉडिफिकेशन हो सकती थी इसमें। मॉडिफिकेशन इसमें ये हो सकती थी, देखो ये जैसे किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि, ठीक है, इसको कर लेना यहाँ से, देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर दोबारा इसको ढंग से कर लें, फेयर करें बढ़िया बना के। ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट फिगर है इनको ढंग से करना है। ठीक है भाई, समझ आया। सो ये था आपका क्वेश्चन कि यदि आपने क्यूब के केस में अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम एज के अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना, तो ऐसे निकालेंगे, सिमेट्री से निकाल देंगे सिंपल। अच्छा, यदि मान लो किसी ने ये किया इस क्यूब में, ऐसे कर दिया, देखो ये रेजिस्टेंस गायब कर दिया यहाँ से, ये वाला, ये वाला गायब कर दिया, ये वाला, ध्यान से सुनते रहो, ये पॉइंट्स ए और बी वैसे ही हैं, ये वाला गायब है आप। ठीक है। सो पॉइंट ए वैसे ही है इधर, और ये पॉइंट बी भी वैसे ही है। अब क्या आंसर होगा बताओ, अब क्या आंसर होगा। इन दो पॉइंट्स के बीच जो आर था ना, वो गायब कर दिया। अब ये वेकेंट एज हो गया, क्या हो गया, ये वेकेंट एज हो गया। तो वेकेंट एज तक तो वे निकाला है हमने। ये देखो, ये आर गायब हो गया, ये वाला, ये नहीं है यहाँ पे, मान लो, तो ऐसा नहीं बोलना क्या मैंने कराया। फिर तो ये वाला यदि गायब हो गया तो क्या हो गया भाई, तो क्या, तो आंसर 7/5 आ रहा है। समझे बात मेरी। यदि ये वेकेंट एज हो गया तो वेकेंट एज के जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं अब ए और बी हैं, ये ए है,
तो ए और बी के बीच आप क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, तो इसको नहीं आर आर नहीं लेना है आपने, तो इसको मत लो तो क्या आंसर है 7/5 आर। समझे? तो ऐसे कर सकते हैं इसको आप, तो इसको लिख लें और अच्छे ढंग से कॉपी भी कर लें। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी क्यूब पे वो आती है कि ये तो एज वाली प्रॉब्लम होगी ना, एज बिटवीन अपोजिट कॉर्नर ऑफ सेम एज, ये निकाला आपने। अब फेस डायगोनल के अक्रॉस निकालेंगे, फिर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस निकालेंगे। तीसरी प्रॉब्लम फेस डायगोनल, 6 फेस होते हैं ना क्यूब में और हर फेस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स होंगे उनके बॉर्डर निकालेंगे। समझे? सो आपने ये नोट कर लेना है यहाँ से। तो ये देखिए, फिर ये वाला प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, ये लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी बिटवीन, ये बता रहा था बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ फेस ऑफ क्यूब। फेस की बात हो रही है, कितने फेस होते हैं? 6 फेसेज होते हैं क्यूब में। ये देखो 1 इसके अपोजिट 2, ये नीचे वाला 3, इसके ऊपर वाला 4 है ना, ये सामने वाला 5 और ये पीछे वाला 6, और हर फेस स्क्वायर होता है। तो यदि स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर आपको पता है ऐसे होता है, तो ये डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये ठीक है। तो ये जैसे ऊपर वाला स्क्वायर दिख रहा है, तो डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर्स ये होंगे, तो ये दिख रहा है देखो ये, और ये कौन सा पॉइंट है बी। तो इस ए और बी के बॉर्डर निकालना। देखो बी पॉइंट कहाँ आ गया और ए पॉइंट कहाँ आ गया, अभी ये आ गया, अब यहाँ आ गए अपोजिट कॉर्नर ऑफ फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। सो यदि हम निकालना शुरू करें तो ये भी देखो, इसका रिड्यूस फिगर मैंने पहले बना दिया है आपके लिए पेश। रिड्यूस फिगर जो है वो बना दिया गया है पहले, ठीक है। सो यदि रिड्यूस फिगर आपको दिख रहा है ये, तो फिर वो वैसे ही सिमेट्री से पता करो कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे चले गए हैं, कौन से पॉइंट्स वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इसको शुरू करने के लिए फिर हम यहाँ से ये ले लेते हैं ट्रायंगल वाला, ठीक है जी। सो इसका इक्विवेलेंट फिगर ये देखिए, बड़े ध्यान से देखना आप। अब ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी ये है, इन पॉइंट्स के अबाउट निकालना है अब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और ये पॉइंट्स लिखते कैसे हैं? these पॉइंट्स आर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ फेस ऑफ क्यूब। फेस पे ये देखो, ये फेस के डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर दिख रहा है आपको ये। तो इसके जो डायगोनल है, डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर्स हैं अब ए और बी, तो वो उनके अबाउट निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये देखिए भी यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट ए पे करंट एंटर होगा यहाँ, और फिर बी से करंट निकल आएगा। यदि करंट क्या है एंट्री यहाँ करेंगे तो यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, ठीक है। सो यदि हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ फिर वैसे ही है, बड़े ध्यानपूर्वक यदि आप देखें, हर रजिस्टेंस आ रहा है वो आप नोट कर लें, हर रजिस्टेंस आ रहा है वो मैंने शुरू में बोल दिया है, ठीक है जी। ये जोड़ लें इसको ऐसे, ये देखो सारे रजिस्टेंस आ रहे हैं। कितनी वायर्स जोड़ी होंगी गिनो जरा, 12 वायर्स होती हैं। 12 वायर्स को कंबाइन करके एक क्यूब स्केलेटन बनाया गया है, ठीक है। आपको डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए फेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये है टारगेट। शुरू करते हैं। ये देखिए भी पॉइंट सी और डी, जैसे हम ए से चलेंगे तो ए से चल के जब सी पे कोई बंदा जाएगा तो यूनिट डिस्टेंस गया, तो इधर को भी उतना ही डिस्टेंस जाएगा, कि आज तो बराबर होता है क्यूब का, ये डिस्टेंस इतनी होगी उतनी ही होगी, ठीक है। और बी पॉइंट पे जब आप बोलेंगे तो देखो बी और डी के बीच भी यूनिट डिस्टेंस है, सी और डी, सी और बी के बीच भी यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब सी डी पॉइंट सिमेट्रिक हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। कौन से पॉइंट्स बोलो फटाफट, सी कॉमा डी आर सिमेट्रिक, आर आइडेंटिकल, यू कैन से आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स बोलते जाओ, ए एंड बी, ठीक है। सो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये देखो बना दिया मैंने कॉमन पॉइंट। फिर आगे चलो, इसके बिल्कुल अपोजिट फेस पे देखो, इसके नीचे जो फेस है इसी की तरह ये है, देखो ये जो इसमें भी वैसे ही, ये देखो जी और एच के विद रिस्पेक्ट ये दोनों पॉइंट ई और एफ क्या होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल। सो पॉइंट्स कौन से दो बोलो, ई एफ आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स जी एंड इधर कौन है ये एच, ये सिमेट्री इसमें, ठीक है। तो ये भी आगे देखो ये आइडेंटिकल है पॉइंट में, ये एक ही पॉइंट है ये ई और एफ। आप सिंपल देख लो यहाँ पे सी डी और ए के बीच कितना रेजिस्टेंस है, सी
ए से एक सी की तरफ जा रहा है, ए से एक डी की तरफ जा रहा है, ए से सी की तरफ और ए से एक डी की तरफ, सिंपल, ठीक है। और बी भी वैसे हो रहा है, सी से बी की तरफ एक, सी से बी की तरफ एक, ये आ गया, और फिर एक डी से बी की तरफ है, तो डी से बी की तरफ ये, और सारे के सारे ये आर हैं, सारे के सारे क्या है भी, ये आर हैं, ठीक है, सारे के सारे आर ही हैं। सो यदि आगे बढ़े तो बात करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, आगे बढ़ो और बात करो कि ये नीचे भी वैसे ही देखो, पॉइंट जी, जी से ई की तरफ एक और एफ की तरफ एक और, ये देखो एक ये और एक ये, ई की तरफ, ये देखो जी से ई और जी से एफ, ठीक है, और फिर ई से एच, ये देखो ई से एच की तरफ ये वाला आर, और फिर एफ से एच की तरफ, एफ से एच की तरफ आर, आगे, ठीक है। और यदि मैं सी डी को देखूं और ई एफ को, तो उनके बीच भी दो दो हैं, देखो सी से ई की तरफ एक है, सी से ई की तरफ एक है, देखो ये लिख दिया आर, ठीक है, और डी से एफ की तरफ, डी से एफ की तरफ आर, देखो ना, सी से ई की तरफ भी एक एक रेजिस्टेंस है, लगा दिया वो मैंने, और डी से एफ की तरफ भी है, देखो लगा दिया, डी और एफ तो कॉमन पॉइंट है, यही तो है सिमेट्री सर्किट में, ठीक है। और बाहर वाले पॉइंट्स को देखें तो ए से जी के बीच आर, ये देखो, और फिर बी से एच के बीच भी आर, ये आ गया, बस जिसने ये सीख लिया उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो सिंपल है, आपको इसको सॉल्व भी करना है। तो दो पैरेलल में आ गए, ये भी 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 दो पैरेलल में आ गए, तो इनका कितना हो जाता है पैरेलल में, एक जैसे पैरेलल में हो तो हाफ हो जाता है, ठीक है, तो आर पी क्या हो जाता है बोलो, हाँ एक जैसे आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, तो आ जाएगा आर बाई टू, तो ये आर बाई टू हो गए, सारे के सारे आर बाई टू हो गए, इसका रिड्यूस फिगर जो है वो ये बन गया, ये इसका रिड्यूस फिगर, स्टार्ट, दिस इज ए, ये ऐसे बना सकते हैं इसको, ए यहाँ ले लो, हाँ ए सी डी पॉइंट यहाँ ले लो, नीचे कौन है ई एफ यहाँ ले लो, ठीक है, और इधर कौन बचा, ये बी यहाँ ले लो, सो ये देखो ये ए से सी डी के बीच आर बाई टू बचा एक, आर बाई टू, ए से सी डी के बीच आर बाई टू, ठीक है, और सी डी से बी के बीच, ये सी डी है ये बी है, सी डी है ये बी है, तो ये इनके बीच भी आर आर और आर पैरेलल में है, तो ये बचेगा आर बाई टू, ये देखो ये भी आर बाई टू। चलो आगे, ये देखो ये कितना बचेगा, ये भी पैरेलल में आर बाई टू, ये आर अपॉन टू, आ जाओ इधर जी और ई एफ के बीच ये, ठीक है, ए से ये आ गया, एक को आ गया, तो यदि मैं ई एफ पॉइंट को लूँ, देखो ये और ए को लूँ, ठीक है, तो ये यदि ये इनका तो आर रह गया ना, तो एक आर और है यहाँ, तो इस तरह इसके बीच भी आर रह गया, तो ए और ऐसे, चलो ऐसे कर लो, ए और जी के बीच आर, ये चलो जी है, और जी और ई एफ के बीच ये रह गया आर बाई टू, ये ठीक है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल तरीके में इसको बनाने की कोशिश करें तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा आगे कर देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपको थोड़ा नीचे कर दो, तो ये आ गया देखो आपका, ये दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है, ये जो पॉइंट था ये था वो पॉइंट जी, और जी और ए के बीच था आर, ये आर लिखो यहाँ, और जी और ई एफ के बीच आता हो गया ये आर बाई टू, ठीक है। तो वैसे यहाँ करो, यहाँ भी देखो सेम ही आर आर आएगा पहले, ये आ गया आर, उसके बाद पॉइंट एच आएगा, ये पॉइंट एच आ गया, और फिर एच और ई एफ के बीच ये फिर हाफ हो गया, देखो ये वाला आर बाई टू,
सो यदि आप बड़े ध्यान से देखें तो ये बनेगा आपका R/2, ये वाला। सो ये बन गया आपका रिड्यूस फिगर, ठीक है। RP लिखा है इसमें हमने। और थोड़ा आगे बढ़े हैं तो आप सिंपल फिगर इसका ड्रॉ कर सकते हैं आगे ऐसे कि जी ये नीचे वाले जो है ना, देखो ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो R + R/2 ऐड कर दो। सो RS क्या हो जाएगा यहाँ से, RS हो जाएगा R + R/2, R + R/2 और बनेगा 3R/2। तो इन दोनों का 3R/2 रह गया, इन दोनों का भी 3R/2 रह गया, तो फिगर ये बन गया। देखो ये पॉइंट बी था और ये क्या था, ए। ऊपर वैसे रहा, ऊपर कुछ नहीं होगा, R/2, ये वही पॉइंट है CD, और ये कौन सा था, EF। R/2 बीच में भी R/2, ये वाला R/2, ये वाला R/2, और इधर वाला जो है ये अभी निकाला 3R/2। ये 3R/2 हो जाएगा बिकॉज ये सीरीज़ में है, ये भी 3R/2 हो जाएगा बिकॉज ये भी सीरीज़ में है। सो 3R/2, दिस इज आल्सो 3R/2, ठीक है जी। अब आप बड़े ध्यान से देखें तो ये तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया, P/Q = R/S, ठीक है, बन नहीं गया। देखो ये P/Q, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो P/Q = R/S। और वैसे भी देख लो ये पॉइंट, ये जो है ना, ये CD/EF, ये दोनों, ये CD मीन्स यहाँ पोटेंशियल क्या है, कितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ है। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, सिमेट्री की वजह से भी है यहाँ पे, है ना, सेम पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच क्या हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस यहाँ से करंट भेजूंगा मैं, तो करंट इधर चला जाएगा सारा, इधर कोई करंट एंटर नहीं होगा। इसका मतलब ये फेक कनेक्शन है, यहाँ इस रजिस्टेंस जो करंट ही नहीं जाएगा तो इसको नेगलेक्ट कर दो, समझे बात मेरी, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, सो नो करंट विल फ्लो इन दिस आर्म, ठीक है। सो दिस रेजिस्टेंस इज नेगलेक्टेड, ठीक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज से भी ये आपको पता ही है कि जब P/Q = R/S होता है तो फिर कोई करंट बीच वाले आर्म में फ्लो नहीं करता, ठीक है। सो ठीक है। सो यहाँ से यहाँ इसका रिड्यूस फिगर क्या हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एस क्यों होगा ऐसा बैलेंस्ड, P/Q = क्या हो गया, R/S। P/Q मीन्स R/2 अपॉन R/2 = 3R/2 अपॉन 3R/2। ये P होता है, ये Q होता है, और ये क्या होता है, ये R होता है, और ये क्या होता है, S, ठीक है। सो बीच वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस बिटवीन CD एंड EF इज नेगलेक्टेड, ठीक है। सो इसके बाद सो रेजिस्टेंस R/2 बिटवीन CD एंड EF इज नेगलेक्टेड। सो ये दोनों सीरीज में हो गया, अब R/2 का R बन गया, और ये 3R/2 कितना बन गया ये। सो फिगर रिड्यूसेस टू ए पॉइंट, ये दिस इज ए, दिस इज B, ठीक है। ये R/2 और R/2 सीरीज में हो गए तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे, R/2 कितना हो गया R, और ये नीचे वाले 3R/2 का मतलब 1.5, और ये भी 1.5, ये भी सीरीज में हो गए, तो 1.5 + 1.5 3R। सो R और 3R अब पैरेलल में हो गए, सो पैरेलल में हो गए तो RP' निकाल दो यहाँ से, R × 3R अपॉन R + 3R, तो बन गया 3R² अपॉन 4R, 3R² अपॉन कितना आ गया ये 4R, आ जाएगा 3/4R, ठीक है जी।
सो आ जाएगा आपके पास 3/4 r। सो ये था आपका क्वेश्चन 3/4 r, ये आंसर। ठीक है जी। सो क्या आंसर आया इसका, बोलो जोर से। 3/4 r। इन दो पॉइंट्स के अबाउट यदि निकालना है ना, सो आंसर इज 3/4 r। तो फेस ऑफ द क्यूब के जो डायगनली अपोजिट कॉर्नर हैं उनके क्रॉस यदि निकाल जाए तो क्या आंसर आता है, बोलो। 3/4 r। यदि हर आर्म का रेजिस्टेंस जो है, हर एज का जो 12 वायर्स यहाँ लगी हैं, 12 वायर्स में हर वायर जो है वो एक जैसी है, आइडेंटिकल है, तो हर का रेजिस्टेंस r है। तो डायगनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए फेस ऑफ क्यूब में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 3/4 r। ठीक है जी। सो ये था, तो इसमें आप याद रखिए 3/4 r, और इसको क्वेश्चन करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे और लास्ट प्रॉब्लम इसकी वो है ये वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है। सो जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्या है, पढ़ो। तीसरी तरह की प्रॉब्लम ये हो सकती है, 3 तरह की प्रॉब्लम है इसमें, और बस होगी लास्ट वाली यही। ठीक है ना। क्यूब में बच्चों को रहता है कि ये कैसे करें, तो मैं सिंपलेस्ट वे में आपको करवा रहा हूँ इसको। सिमेट्री से मैंने कर दिया, मैंने कोई जंक्शन रूल या लूप रूल यूज़ नहीं किया किरचॉफ्स का। ठीक है। इसमें भी देखो सिमेट्री से कर देंगे, वेरी सिंपल, ध्यान लगाएंगे। सो यदि मैं यहाँ सिमेट्री देखूँ तो मैं करना क्या है बेसिकली, ध्यान सुनेंगे। ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ये देखो, ये ए से करंट की एंट्री होगी और बी से बाहर निकल आएगा। तो ये जो होगा ना, ये डायगोनल होगा इस क्यूब का, बॉडी डायगोनल। तो लास्ट केस में यही है कि अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ व्हाट, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, बॉडी डायगोनल होगा ये। तो अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ बॉडी डायगोनल क्यूब, कॉर्नर्स पे कौन से पॉइंट होंगे, ए और बी, इनके बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए फटाफट। सो इसका रिड्यूस फिगर ये देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे, वेरी सिंपल। ये देखिए, ये आ गया आपको। सो ये देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब आप बड़े ध्यान से यहाँ देखो कि कौन से पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो हम वही लिखते हैं कि आइडेंटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो यदि मैं ध्यान से, वो नीले नीले रंग के मैंने मार्क करे हैं यहाँ, C D, ब्लू कलर में मार्क ध्यान लगाएं। ठीक है। हर रेजिस्टेंस आ रही है वो आप ध्यान रखें, जितने भी बने हुए जिग जैग सारे आ रहे हैं। ठीक है। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि CDE जो पॉइंट्स हैं, क्या वो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, क्या वो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। यस। क्या जो रेड कलर के मार्क्ड हैं, रेड कलर से मार्क्ड हैं G, हाँ, FGH, क्या वो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू B। यस। बिकॉज ए से, चलो ए से जैसे मैं सी की तरफ जाऊंगा 1 यूनिट जाऊंगा, 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ए से डी तक भी उतना जाऊंगा, सेम है। तो ए से ई तक भी वैसे ही जाऊंगा। इसका मतलब ये तो एज पे चल रहा हूँ मैं क्यूब के। ये देखो तीनों तरफ, 3 ही तो ब्रांचें निकली हैं यहाँ से, तीन ही ब्रांचें निकली हैं ना। सो 3 ब्रांचें यदि यहाँ से निकली हैं तो फिर एक सी तक गई है, दूसरी डी तक गई है, तीसरी ई तक गई है। तो CDE जो पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए और आइडेंटिकल हैं। सो यहाँ लिखना आपने पॉइंट्स, बोलो कौन कौन से, नीले रंग वाले CD, और कौन सा तीसरा E। CDE आर सिमेट्रिक, आइडेंटिकल, यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए। पॉइंट्स रेड कलर के GHF और FGH, they are also identical with respect to point B। देख लो, ये देखो, एक यूनिट डिस्टेंस और यूनिट डिस्टेंस, 3 ब्रांचें यहाँ से हैं, इसकी तरफ आएंगे ये। ठीक है। करंट यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ये। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होगा बीच में। ठीक है। सो आइडेंटिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए, वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो CDE FGH जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ठीक है। और एक ही पॉइंट है ये तीनों का मिला के, और ये तीनों भी एक ही पॉइंट है मिला के, ये है सिमेट्री। समझे बात मेरी। सो इसका देखना जरा इक्विवेलेंट फिगर, आप देखना कैसे बनाऊंगा मैं। देखो ये, तो पहले आप CDE बना दो। यहाँ पे एक CDE ये रख दिया मैंने, CDE, और फिर दूसरा कौन सा आइडेंटिकल है, FGH, यहाँ रख देते हैं FGH। ठीक है।
थोड़ा नीचे करते हैं इसको, सी डी ई, और कौन सा बताया अभी, एफ जी एच, एफ जी एच, और फिर यहाँ आपका पॉइंट होगा बी, और यहाँ पॉइंट होगा ए। ध्यान लगाएंगे आप। अब मेरे को बताओ कि ए से कितनी ब्रांचें निकली हैं इन तीनों पॉइंट्स की तरफ। एक एक है, देखो ए से सी, ए से डी और ए से ई, 3 रेजिस्टेंस निकले हैं। बनाओ यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस निकले हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो यदि 3 रेजिस्टेंस निकले हैं तो ये है वो पॉइंट आपका ए। एक ये बना दिया मैंने, 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं ना, देखो ध्यान से, ये वाले 1 2 3 कॉमन पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, और कॉमन पॉइंट सी डी ई क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो वो एक ही पॉइंट है एक्चुअली, सेम पोटेंशियल पे है ये, ठीक है भाई। सी डी ई आ गया, ठीक है। सो यदि आपका सी डी ई आ गया तो फिर ये पॉइंट सी डी ई है अभी ये वाला, ठीक है। अब आप देखो यदि ये एफ जी एच है ये वाला, और इधर कहीं जाके बी है, फिर तो बड़े ध्यान से देखे जाओ फिगर को और बताए जाओ कि क्या अब कितने रेजिस्टेंस होंगे सी डी ई और एफ जी एच के बीच। कितने रेजिस्टेंस होंगे सी डी और एफ जी एच के बीच, ध्यान से देखेंगे। सी डी ई, सी से देखो पहले कितने ब्रांचेज निकल रही हैं, सी से एक एफ की तरफ निकल रही है, मतलब सी से एक एफ की तरफ निकल रही है ये देखो, सी से एक एफ की तरफ, और एक सी से जा रही है जी की तरफ, यही सी से एक जी की तरफ। ये कितने रेजिस्टेंस हो गए, 2, ठीक है। चलो डी का नंबर है, अब डी से कितनी ब्रांचें निकल रही हैं, डी से निकल रही है एक एफ की तरफ और एक निकल रही है एच की तरफ, ये देख लो आप यहाँ पे, डी से एक एफ की तरफ एक एच की तरफ। सो डी से एक जा रही है एफ की तरफ और एक एच की तरफ, सो डी से एक जाएगी इधर एफ को, और डी से एक जाएगी एच को, ऐसे। चलिए आगे, अब ई का नंबर है, ई वेर इज ई, ए है देखो, ई से एक जा रही है आपकी ई पॉइंट से, हाँ कहाँ कहाँ जा रही है देखो, ई से 2 ब्रांचें निकल रही हैं, एक जी की तरफ जा रही है, ये पॉइंट ई, तो ई से एक जा रही है जी की तरफ, ये ई है, एक जा रही है जी की तरफ, और ई से एक जी की तरफ, और एक एच की तरफ, तो ई से एक एच की तरफ, ये देखो ये है। मतलब इन सी डी ई और एफ जी एच के बीच कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस हैं, लगा पता, ठीक है। सी से 2 ब्रांचें निकली, एक एफ की तरफ एक जी की तरफ है, देखो सी से एक एफ की तरफ एक जी की तरफ, फिर डी से एक एच की तरफ, देखो डी से एक, ये देखो ये ना डी, ये डी से एक एफ की तरफ और एक एच की तरफ, इधर एच की तरफ, और वैसे ई से भी 2 ही निकली, एक जी की तरफ और एक एच की तरफ, ठीक है। डी से 2 निकली, एक एफ की तरफ और एक एच की तरफ, देखो डी से एक एफ की तरफ और एक एच की तरफ। मतलब बोलने का मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच जो कॉमन पोटेंशियल पे पॉइंट्स है सी डी और एफ जी एच, इनके 6 रेजिस्टेंस है भाई, 6 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड। तो ये 6 रेजिस्टेंसेज जो हैं ये आपने इनके बीच बना देने हैं, मैंने समझा दिया आपको। तो 6 रेजिस्टेंस यहाँ से निकालो फटाफट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ इनको कनेक्ट कर दो। ये हो गए, 6 हैं ये, कितने हैं, 6 हैं ये भी आपका, ये आपका ए था, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी 6 के 6 आर आ रहे हैं सभी, आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। अब लास्ट रह गया कि एफ जी एच से बी की तरफ कितने गए, एफ से देखो एक गया बी की तरफ, बिल्कुल ये सिचुएशन होगी ये, ठीक है। एफ से बी की तरफ गया, जी से कहाँ गया देखो, जी से देखो ये जा रहा है, जी से बी की तरफ एक और गया,
ठीक है। और लास्ट में एच से बी की तरफ है, देखो ये, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस फिगर। सो यहाँ से तो आप ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ये देखो, ये अब सिमेट्री का मतलब देखो, यदि आपने ये चीज़ें ढूंढी ना दो, बस फिर ये कॉमन पोटेंशियल पे आ गए। फिर यहाँ से देखो, इसके और इसके बीच 3 हैं, इनके और इनके बीच 6 हैं, और इनके और इनके बीच 3 है, तीनों आर आ रही है। सो अब बोलो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ये देखो, ये जैसे तीनों पैरेलल में, तो R/3 हो गया ये। सो इसका रिड्यूस फिगर ये बन जाएगा, दिस इज रिड्यूस फिगर। चलो यहाँ ले लेते हैं ये, ए के बाद ये देखो ना, ये R/3, ये बताया आपको। यदि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और ये हर की वैल्यू R है, तो जितना उनका नंबर है वो अपॉन हो जाते हैं R/3, ठीक है। ये CDE पॉइंट है। और फिर इसके बाद 6 हैं, तो R/6। इसके बाद ये कौन सा पॉइंट है, FGH कॉमन पॉइंट है। और फिर इसके बाद 3 और आगे पैरेलल में R/3, ये। तो दिस इज R/3, और ये पॉइंट आ गया B, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया, अब ये तीनों सीरीज में है। यदि ये तीनों सीरीज में है तो फिर फटाफट इसको कर दो। सो नाउ सीरीज में है तो RS हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करो। हाँ, ये हो जाएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 इज इक्वल टू, ये R/3 2 बार आ गया तो बन गया 2R/3 प्लस R/6। तो ये बन गया, कितना आएगा बोलो। एलसीएम ले लो, 3 और 6 का कितना आ गया, 6 आ गया, 2 4R प्लस R 5R/6 आंसर है। सो ये था आपका 5R/6, समझे। तो ये था आपका क्यूब के केस में तीनों प्रॉब्लम्स, और ये आपने ऐसे करने हैं, ठीक है जी। सो इसको करिए आप फिर कॉपी पे बढ़िया करके, और फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपने क्यूब के केस में जो 3 केस किए आपने, ठीक है। एक आपने अबाउट AB निकाला, ये वाला। पहला केस था एज के अबाउट, ठीक है। एज के जो कॉर्नर्स थे A और B, उसके अबाउट निकाला, ये किया ना अभी। सो एज के कॉर्नर्स के अबाउट निकाला, तो आप ये देखो, ये वाला फिगर है वो, ये पहला केस, ठीक है। फिर फेस के अबाउट निकाला, इसको बोलो दूसरा, ये है दूसरा, इसी सेकंड, और ये थर्ड है, ठीक है। सो दूसरे केस में आपने फेस, ये देखो फेस, जैसे ये इसने ये यहाँ वाला ले लिया। सो ये देखो, ये फेस का क्या हो जाएगा, ये फेस का डायगोनल हो जाएगा, ये। तो ये डायगोनल के जो कॉर्नर्स हैं A और B, इसके अबाउट निकाला। तो ये फेस के अबाउट, पहला एज के अबाउट, और तीसरा निकाला बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल ये बन जाएगा ये। तो पॉइंट B यहाँ चला जाएगा। ये निकाला ना हमने अभी, 3 केस किए ना क्यूब के। एक, हाँ, एज के, सेम एज के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनके अबाउट निकाला। जो फेस है क्यूब का, ये
उसका जो डायगनल है, उसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उसके अबाउट निकाला, ठीक है। और तीसरा जो बॉडी डायगनल है क्यूब का उसके अबाउट निकाला, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको याद रखने का। ट्रिक ये है कि आपने सिंपल 1 2 3, 1 मीन्स एज, 2 मीन्स फेस, 3 मीन्स बॉडी डायगनल। सो ई, यहाँ से याद रख लीजिए इसको, ई एफ बी, ठीक है। क्या रख लिया याद? याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सिंपल ई एफ बी, ये ई एफ बी 3 वर्ड याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक ऐसे रख लो याद, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक, ठीक है। सो अब इसमें याद रखने का तरीका ये है कि ए बी के क्रॉस यहाँ कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ ए बी के क्रॉस कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लाइन लगाइए यहाँ पे ऐसे, लो मैंने लगा दी लाइन, ठीक है। अब आपने 1 2 3 4 5 लिखना, फटाफट लिखते जाओ। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, चलो यहाँ लिखो 3 4, और यहाँ लिखो 5 6, और यहाँ लिखो 7, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यदि हर वायर का रेजिस्टेंस आर आर है, ये जो 12 वायर्स का स्केलेटन बनता है क्यूब में, इसमें आर आर है हर जगह, इसे यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है, तो फिर इसमें आंसर एज वाले केस में, पहले वाले में आंसर 7/12 आर आर लगा दो हर जगह 7 के ऊपर, तो ये आंसर जाते हैं भाई। ये देखो ये आ गया आपका, ये समझे। तो इसको आपने, ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रख लेना, फिर नहीं भूलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो एज के अबाउट क्या होता है बोलो, एज के जो सेम एज के जो कॉर्नर्स हैं उनके अबाउट क्या होता है, 7/12 आर, ठीक है। जो फेस है उसका जो डायगनल है, उसका जो कॉर्नर्स है उनके अबाउट कितना होता है बोलो, 3/4 आर, और बॉडी डायगनल के क्रॉस कितना होता है बोलो, 5/6 आर। वो समझाया, तो ऐसे आपने याद रख लेना, ये 5/6 आर आ गया, ये वाला, ये देखो ये, तो याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक है, इसको याद रखें ऐसे, ओके। सो यदि हम आगे बात करें तो ये, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास ये है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, जो नीचे बना रहे हैं हम, इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है। सो ए और बी के बीच, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, between points A and B, ठीक है। तो ये वाला नेटवर्क है आपका, इसको ध्यान से देखेंगे इधर, जैसे मान लो ये है कोई नेटवर्क, ऐसे रेजिस्टेंस लगे हैं, ये, और यही नेटवर्क आगे ये वाला रिपीट हो रहा है, आगे को हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज रिपीटिंग अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके ए और दिस इज बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है इस केस में, ठीक है। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है, ठीक है जी। सो सपोज कर लेते हैं, लेट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस नेटवर्क का बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वो है एक्स, ठीक है, ठीक है। सो यदि इन 2 पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, इफेक्टिव एक्स, ठीक है। अभी नेटवर्क इनफाइनाइट है, ठीक है। सो यदि जैसे कौन सी यूनिट है वो रिपीट हो रहा है, ये देखो आपने ये देखना है कि यूनिट कौन सा रिपीट हो रहा है, देखना जरा, मुझे लग रहा है कि ये यूनिट रिपीट हो रहा है, देखो ये वाला यूनिट रिपीट हो रहा है, ये वाला, ये वाला चेक करो, ये देखो आगे फिर यही बन गया, आगे फिर यही बन गया, तो ये यूनिट रिपीट हो रहा है।
ऐसे यूनिट सेंस में, लेकिन हैं अनगिनत हैं, इनफाइनाइट हैं, ठीक है। सो यदि मैं इसमें एक्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लिया इसका, यदि मैं ऐसा एक और यूनिट ऐड कर दूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इनफाइनाइट नेटवर्क है। मतलब जैसे सागर में यदि एक गागर पानी की डाल दो या वहाँ से निकाल लो तो सागर को थोड़ी, समंदर को थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। सो ये बोल रहा हूँ मैं, यदि एक और यूनिट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, इफ रिपीटिंग यूनिट लगे ना, बताइए है, इफ वन मोर यूनिट, ये लिखना आपने ऐसे, वन मोर यूनिट इज एडेड टू इनफाइनाइट नेटवर्क, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देन हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट इसमें बस। सो अब आपका जो ए, ठीक ऐड कर देते हैं, तो ये अब आपका पॉइंट जो है ये बन गया पॉइंट अब ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसमें आप ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये अब आपका यूनिट ये यूनिट मैंने ऐड कर दिया आर, और इसको चलो, हाँ चलो सो इसको ऐसे, ये ए पॉइंट्स आपके ए और बी थे, ए बी ये हैं, और फिर इनके बीच इधर को जो हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लिया, वो कितना मान लिया इधर वाले का, एक्स। ये रेजिस्टेंस मैंने एक्स मानना, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये और ये आपका आ रही था, ठीक है, और ये भी आ रही था। कुछ नहीं किया मैंने, देखो ये वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, और मैंने एक यूनिट और ऐड कर दिया इसमें। मैंने ही लिखा कि एक यूनिट ऐड करने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ए डैश और बी डैश के बीच रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी एक्स ही होगा, ठीक है। सो ये होने वाला है, देखो। तो यहाँ मैं इनको 1 2 3 बोल देते हैं, इसको R1 बोल दूँ, इसको R2 बोल दूँ, और इसको R3 बोल दूँ, ठीक है। सो अब नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए डैश है अब, और दूसरा कौन सा है, बी डैश, वो वही होगा जो कितना होगा, एक्स ही होगा। मतलब आर ए डैश बी डैश जो है वो कितना होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। अब आप इस फिगर में ये निकालिए, ये आर ए डैश बी डैश निकालो यहाँ से इस फिगर से, ठीक है। सो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से तो एक्स और आर ये जो है पैरेलल में हो जाएंगे, आर टू इज इक्वल टू ये आर, हाँ R2 एंड R2 कितना है, R है, एंड X आर इन पैरेलल, देयरफॉर RP हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इनको, हाँ, RX अपॉन R प्लस एक्स। ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही आ जाएगा, ठीक है। अब इनका एक बन गया तो फिर ये और ये जो एक बना ये सीरीज़ में आ गए, ठीक है। तो रिड्यूस फिगर ही आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बना सकते हैं इसको, ए डैश एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर बीच वाला ये, और फिर लास्ट वाला ये, ठीक है। ये है बी डैश, ये है वो बीच वाला जो मैं बोल रहा हूँ आर पी, ये इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आया वो आया आर पी, ये वाला। अब ये यहाँ से इसको इधर को कर दो, सीधा कर दो इसको, ये कर दिया हमने सीधा, इसका मतलब इधर को आर है, ठीक है, आर ये नहीं, सो ये तो ये आर पी है ये, और ये भी आ रही है, ठीक है। सो ये सीरीज में है तीनों। इसको हमने क्या बोला था, इसको बोला था R1, और इसको क्या बोला था, R3, ठीक है, ये R3। नाउ R1 RP एंड R3 आर इन सीरीज। नाउ
कौन कौन से हैं भाई, R1 RP एंड R3 आर इन सीरीज में तो ऐड कर दो, तो RS हो जाएगा आपके पास R प्लस RP प्लस क्या भाई R3। ठीक है, सो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो आपके पास आ गया, कितना आ गया बोलो, R, हाँ एस था ना वो आ गया था R प्लस RP प्लस R एंड इसके बाद R इक्विवेलेंट A डैश B डैश के बीच था ये। ठीक है, तो याद आएगा आपके पास कितना RP प्लस कितना R 2R। सो RP की वैल्यू पुट कर दो। RP की वैल्यू क्या थी, RX अपॉन R प्लस एक्स प्लस 2R, इसका एलसीएम ले लो, तो बन गया R प्लस एक्स। सो कितना आया ये बोलो, R प्लस एक्स और ऊपर आ जाएगा आपके पास RX प्लस 2R इंटू R प्लस एक्स। R प्लस एक्स आ गया नहीं, यहाँ आ जाएगा RX प्लस 2R इंटू R प्लस एक्स। ठीक है, अब आर ए डैश और बी डैश के बीच वो तो रेजिस्टेंस एक्स ही था, वो थोड़ी इफेक्ट होगा। यदि एक यूनिट मैंने उसमें ऐड भी कर दिया तो भी वो एक्स ही रहेगा। तो आर ए डैश बी डैश को क्या लिखा था हमने, एक्स बोला था, तो एक्स इज इक्वल टू ये सारा, तो कितना आ गया बोलो, आर एक्स प्लस ये 2R है। ठीक है, 2R है 2R। ठीक है भाई, सो आर एक्स प्लस ओपन इट 2R स्क्वेयर प्लस 2RX अपॉन R प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा आपके पास। ये देखिए क्या इक्वेशन बनी, इसको कर लो यहाँ मल्टीप्लाई, तो बन गया RX प्लस 2R स्क्वेयर प्लस 2RX इज इक्वल टू एक्स इंटू आर, मतलब RX प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये RX ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो ये बनी क्वाड्रेटिक आपकी, इन दोनों को परे ले जाओ, क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वेयर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस बी मीन्स 2R, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4AC, बी स्क्वेयर माइनस 4AC। बी स्क्वेयर मीन्स 4R स्क्वेयर, हाँ, माइनस 4 ए मीन्स 1, सी मीन्स 2R स्क्वेयर। माइनस 2R स्क्वेयर अपॉन 2a तो यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2R प्लस माइनस 4R स्क्वेयर माइनस प्लस 8 12R स्क्वेयर आ गया है, 12R स्क्वेयर अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2R प्लस माइनस, तो लिख सकते हैं 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट बाहर आ गया ये, और अंदर बचा अंडर रूट 3R, अंडर रूट 3 और आगे क्या बचा R अपॉन बचा 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, 2r प्लस माइनस, हाँ 2r अंडर रूट 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 2r कॉमन आ गया, 2r यदि अंदर कॉमन आ गया तो नीचे भी तो 2 है, तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो भाई ये आंसर है आपका। और x इज इक्वल टू, हाँ हाँ बोलिए, यदि माइनस देखो ना, यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे तो ये 1.73 होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, हाँ r इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3, ये है आंसर। So this is equivalent resistance of this infinite network between points A and B, ठीक है। So it is R into 1 plus under root 3, और R यदि ओम में है तो इसमें आप फिर ओम भी लिख सकते हो, ठीक है। R की वैल्यू दी होगी कुछ, यहाँ पुट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये था, इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन ध्यान से ना, टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन बाय बाय। सो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। सो इसमें जो क्वेश्चन है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये P है, यदि ये P है, ये Q है, ये R है यदि, तो ये क्या होता है S। तो आप देख सकते हैं कि P/Q इज़ नॉट इक्वल टू R/S, ओके। 30/2 इज़ नॉट इक्वल टू 30/14, ओके। तो इसका मतलब ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड नहीं है, तो कैसा ब्रिज चाहिए, अनबैलेंस्ड है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए एक होता है हमारे पास स्टार डेल्टा मेथड, ओके, या डेल्टा स्टार मेथड इसको बोल सकते हैं। तो दिस इज़ डेल्टा, डेल्टा ऐसे लिखते हैं, आपको पता है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ओके। सो ये आपका स्टार आ गया, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। दिस इज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला मेथड है, ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहते हैं डेल्टा स्टार मेथड, ओके। सो इसमें कैसे करते हैं ये आपने देखना है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे, और बड़ा सिंपल सा है ये। सो डेल्टा, डेल्टा का मतलब है सिर्फ ट्रायंगल की तरह, यदि कोई नेटवर्क दिखे आपको, तो ट्रायंगल दिख रही है, ACD दिख रही है आपको, देखो ACD क्या है, ट्रायंगल की तरह ही है, डेल्टा ही है ये। तो जैसे डेल्टा एक्स लिखते हैं हम, तो डेल्टा एक्स कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं हम ऐसे, देखो ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा आ गया। स्टार क्या होता है, स्टार ये होता है ऐसे करके, ठीक है। स्टार क्या होता है, ऐसे हो गया स्टार, ये स्टार हो गया। सो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से हम अनबैलेंस्ड ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अनबैलेंस्ड ब्रिज में A और B के बीच हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ध्यान से कैसे करना है इसको। सो यहाँ से आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए ये आ गया, यहाँ से इसको हम बोल देंगे R1, ठीक है। यहाँ से ये आ गया R2, इसको बोल देते हैं R2, और ये जो है यहाँ से ये आ गया R3, ठीक है। तो इसमें मतलब ये जो आपका डेल्टा है, दिख रहा है आपको डेल्टा, जहाँ कर्सर चल रहा है, ये देखो स्टार बन गया इसका, ये बन गया ऐसे, देखो ऐसे। सो इसमें फॉर्मूला है कि जो R1 है ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल है फॉर्मूले में कि जो R1 होगा यहाँ पे वो होगा, ध्यान सुनेंगे, कि इसके ऊपर और नीचे जो रेजिस्टेंस है उनको प्रोडक्ट कर दो, ऊपर 30 है नीचे भी 30 है, तो 30 × 30, ठीक है, अपॉन। अब ये जो डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस थे जहाँ कर्सर चल रहा है, ये तीनों जो भी हैं ये वैल्यू, जैसे यहाँ 30 30 30 ली है मैंने, तो तीनों को ऐड कर दो नीचे बस। तो ये है फॉर्मूला आपका, कि जो भी आपने निकालना है उसके ऊपर और नीचे या दाएं बाएं या अगल बगल में देखने कौन से रेजिस्टेंस है, उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जो डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस है उनको आपने नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 900 अपॉन, ये बन गया आपका
90। सो ये आ गया 10 ओम। ठीक है जी। सिमिलरली अब R2 निकालते हैं ये वाला। सो R2 कितना हो जाएगा, देखो R2 हो जाएगा सेम, बिकॉज R2 के दाएं बाएं देखो कितने, लेफ्ट और राइट को देखो कितने हैं, अगल बगल में कितने हैं, 30। तो इनको अपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सो नीचे भी वैसे ही, अब तीनों जो डेल्टा में इस ट्रायंगल में 3 रेजिस्टेंस थे उनको ऐड कर देना है। सो 30 + 30 + 30। सो आपके पास फिर ये 900/90 एंड इट इज़ अगेन 10 ओम। सिमिलरली R3 क्या होगा, R3 देखो ये है ये। अब R3 के अगल बगल में कौन है, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो और जो डेल्टा में 3 है उनको नीचे ऐड कर दो। तो सेम अगेन। सो 30 + 30 + 30। सो ये भी आपका सेम आ गया 10 ओम। ठीक है। सो अब आपका जो ये फिगर है ये रिड्यूस हो गया, इसका कर आगे लिखेंगे फिगर रिड्यूसेस टू। तो मैं यहीं कर देता हूँ फिगर रिड्यूसेस टू मीन्स ये वाले इनको हटा दो। अब ये इनका काम हो गया, अब इनकी जगह ये आ गई। ये भी तीनों जो डेल्टा वाले रेजिस्टेंस थे या आप उनको हटा दीजिए। ये देखो मैंने हटा दिया है, इसको भी हटा दो, ये भी डेल्टा का पार्ट था। ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है। सो अब जो फिगर दिख रहा है आपको ये भी ख़त्म हो गया, ये भी डेल्टा का पार्ट था, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये ऐसा रिड्यूस फिगर आ गया, ये बनाया गया अब नेक्स्ट। ये ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस फिगर है। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, अब तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, ये दोनों कैसे आ गए सीरीज़ में, ये दोनों भी कैसे आ गए सीरीज़ में। ठीक है, तो ये 2 और R2 कितना है आपका, R2 R1 R3 तीनों ही आपके 10 ही है। ठीक है, तो ये आपका 10 है, तो ये आ गया 10 ओम। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। बाकी आपको दिख रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये भी दोनों सीरीज़ में हो गए। फिर इनका एक नेट आ जाएगा, इसका एक नेट आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और जो एक पैरेलल में आएगा इसका सीरीज़ में आ जाएगा। तो आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका रिड्यूस फिगर यहाँ बना देता हूँ मैं। इसके आगे जो पिछला था उसका रिड्यूस फिगर ये है, ये बना दिया हमने रिड्यूस फिगर। ठीक है, और उसके आगे इसके आगे ये आ गया। अब R2 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, और 10 और ये 14 कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसका रिड्यूस फिगर क्या हो गया, ये रिड्यूस फिगर ये आ गया आपका। ये आपका A पॉइंट है, इसके अंदर ये चला, इसकी बात हो रही है। R1 है ये, और कितना ओम है, 10 ओम। और ये R2 और 2 ये दोनों सीरीज़ में आ गए, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो ये देखो ये, so this is 12 ohm। ठीक है, दिस इज़ 12। ओके, और ये नीचे R3 और 14 ये भी आपके सीरीज में आ गई। ये कितना हो गया बोलिए, यस इट इज़ 24। 10 + 14 सो इट्स 24 ओम। ये पॉइंट भी है। ठीक है, अब आपके जो 10 और 24 हैं ये पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आ गए तो RP कितना हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लाई और नीचे सम 12 + 24। ठीक है जी, सो RP आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ज़रा 12 × 24 कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। सो 12 से 36 काट दो, 3 से ये काट दो आप 24। सो ये आ जाएगा 8 ओम। सो RP जो है 8 ओम आ जाएगा, मतलब इन दोनों का जो नेट है वो 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिड्यूस फिगर आ जाएगा ये, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ R1, और इन दोनों का एक नेट आ गया ये। ठीक है, सो ये इसका रिड्यूस फिगर ये है, और फिर ये कितना है बोलिए, दिस पॉइंट इज़ A, दिस इज़ 10 ओम, और ये 10 और 24 का जो पैरेलल में ये कनेक्टेड हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस वो 8 ओम आ गया। तो दिस इज़ RP एंड आई थिंक दिस इज़ कितना भी 8 ओम। ठीक है, और दिस पॉइंट इज़ B। सो 10 और 8 अब सीरीज में है, तो इसका रिड्यूस फिगर कितना हो गया, दिस इज द आंसर नाउ। दिस पॉइंट इज A, दिस इज B। सो 10 और 8 मीन्स 18 ओम, दिस इज द आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन कि A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। दिस पॉइंट वाज A, दिस पॉइंट वाज B। ठीक है।
तो ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज द आंसर। नाउ दिस वाज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये था। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने कौन से मेथड से किया, ये अनबैलेंस्ड हो तो ये ऐसे करना है आपने। ठीक है, इसको आप जंक्शन रूल, लूप रूल, जो किरचॉफ्स लॉज होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है। दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा स्टार मेथड। ओके, डेल्टा स्टार से हम ऐसे करेंगे। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना कि ये कैसे निकालने हैं तीन। जब ये तीन निकल गए उसके बाद फिर ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में, फिर इन दोनों का एक नेट, इन दोनों का एक नेट आ जाएगा, वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगी। पैरेलल के बाद फिर जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में आ जाएगा, और नेट आंसर भी आ गया। ठीक है, सो यही था। ओके देन, सो ये था आपका कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड नहीं है तो फिर आपने कैसे करना है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका था। तो दिस वाज योर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, नहीं है व्हीटस्टोन, एस भी है यहाँ पे, व्हीटस्टोन STON। ठीक है, दिस इज योर व्हीटोन नहीं है, व्हीटस्टोन है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सो उसमें आपने पढ़ा था कि P/Q = R/S। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर जो बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और वो नेगलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन यदि P/Q = R/S, इसका मतलब आपका ब्रिज वो बैलेंस्ड नहीं है, तो वो कैसा हो गया फिर, अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अनबैलेंस्ड जो है उसको आप ये डेल्टा स्टार मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस डेल्टा स्टार में आपने सिंपल ये रखना कि R1 R2 R3 के फार्मूलाज क्या हैं, बस वो फार्मूला आपको पता है, मैंने बता दिया सिंपल ट्रिक कि इसमें R1 निकालना है तो आपने उसके अगल बगल में देखने कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना, और जो डेल्टा में तीन रेजिस्टेंस हो गए उनको ऐड कर देना नीचे, वो तीनों नीचे देखो ऐड ही होते जा रहे हैं। तो फिर ये सिंपल सर्किट बन जाता है ऐसे, और इसको फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, so this was your unbalanced व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, एंड दिस was your डेल्टा स्टार मेथड। ठीक है, सो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में पॉइंट्स A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। ओके, ओके देन।